अस्सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम एक निहायत अहम और सबक आमोज किस्से पर बात करेंगे जिसमें नमरूद की बेटी का ईमान लाने का वाकया और उसकी जिंदगी का एक नया रुख दिखाया जाएगा। नमरूद जो कि अपनी ताकत और दौलत के गुरूर में गर्क था, वो एक जालिम हुक्मरान था जिसने अपनी कौम को अपनी झूठी खुदाई के दावे में मुब्तला कर लिया था। नमरूद की ये जाओ जलाल, इसकी बादशाहत और उसका तकब्बुर किसी भी हद तक जा पहुंचा था कि वो अल्लाह की हिदायत को रद्द करता रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को तस्लीम न किया। नमरूद ने तरक्की की राह में अपनी कौम को गुमराह करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से भेजे गए तो नमरूद ने उनकी दावत को मानने की बजाय खुदा की मुखालफत की। इसने खुदाई का दावा किया और लोगों को अपनी इबादत करने का हुक्म दिया। नमरूद की यही सरकशी और तकब्बुर दरअसल उसके ज़वाल की इब्तिदा बनी, लेकिन इसके बावजूद एक अहम बात यह थी कि इसके खानदान में एक शख्सियत थी जिसने नमरूद के जुल्म को तस्लीम न किया और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को कायम रखा। नमरूद की बेटी, जिसका नाम तारीख में ज्यादा जिक्र नहीं आया, इसने अपने वालिद के जुल्म को दिल से रद्द किया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वाहिदीत का पैगाम दिया तो नमरूद की बेटी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों पर ईमान लाया और अपने दिल में अल्लाह की हिदायत को तस्लीम किया। इसने अपने वालिद की मुखालफत के बावजूद ईमान की रोशनी इख्तियार की। इसका यह फैसला इस बात की अलामत था कि हक की जीत कभी न कभी जरूर होती है, चाहे हालात कैसे भी हों। इस वीडियो में हम इस किस्से को तफसील से देखेंगे कि नमरूद की बेटी ने किस तरह अपनी जिंदगी के इस नाजुक मोड़ पर ईमान इख्तियार किया और किस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई से अल्लाह की हिदायत का रास्ता इख्तियार किया। इसके ईमान लाने का वाकया न सिर्फ इस दौर की हकीकत को बयान करता है, बल्कि आज के दौर में भी हमारे लिए एक बड़ी सबक आमोज बात है कि हक के रास्ते पर चलना हमेशा चैलेंजेस के बावजूद जरूरी होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम नमरूद के दौर की इन अहम शख्सियात के किरदार को जानते हैं और देखते हैं कि किस तरह एक जालिम हुक्मरान की बेटी ने अपने ईमान की रोशनी से दुनिया को ये सबक दिया कि अल्लाह की हिदायत सब पर गालिब आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऊदी फैक्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए अहम है, तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नमरूद की बेटी का वाकया एक तारीखी किस्सा है जो अक्सर इस्लामी और अरबी रवायात में मिलता है। नमरूद बाबुल का एक जालिम बादशाह था जिसका जिक्र कुरान में भी आता है। इसे अपनी ताकत और खुदा होने का दावा था। इसने खुदाई का दावा किया और लोगों को मजबूर किया कि वो इसकी इबादत करें। वाकया की तफसील। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिदायत दी और अपने नमरूद के सामने तौहीद का पैगाम पेश किया। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहस की और उन्हें जिंदा जलाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए इसने आग का एक बहुत बड़ा अलाव बनाया और हजरत इब्राहीम को इसमें डाल दिया, मगर अल्लाह के हुक्म से आग हजरत इब्राहीम के लिए ठंडी हो गई और वो महफूज रहे। रवायात के मुताबिक नमरूद की बेटी इस वाकया से बहुत मुतासिर हुई और उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदाकत को पहचान लिया। इसके दिल में ईमान का बीज बोया गया और वो अपने बाप के कुफ्र और जुल्म को तर्क करके तौहीद की तरफ माइल हो गई। नमरूद की बेटी का ईमान लाना। कहा जाता है कि नमरूद की बेटी ने खुफिया तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनसे अल्लाह की वहदानियत और ईमान के बारे में सवालात किए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह की मरिफत दी और उसका दिल तौहीद की रोशनी से रोशन हो गया। नमरूद को जब उसकी बेटी के ईमान के बारे में मालूम हुआ तो इसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपनी बेटी को जबरदस्ती कुफर पर वापस लाने में नाकाम रहा। रवायात का मकाम। ये वाकया मुख्तलिफ रवायात में पाया जाता है, लेकिन इसकी तारीखी सदाकत और तफसीलात में इख्तिलाफ पाया जाता है। उलमा के मुताबिक ये किस्से हमें दर्स देते हैं कि अल्लाह ताला की राह में जो कोई भी कदम बढ़ाए, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाता है। नमरूद की बेटी का ईमान लाना और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलने का वाकया इस्लामी रवायात और क़सस में जिक्र हुआ है, ताहम इस वाकया की मुकम्मल तफसीलात कुरान और हदीस में नहीं मिलते। ये किस्से और रवायात ज्यादातर तफसीरी और तारीखी कुतुब में मौजूद हैं और मुफस्सिरीन ने इसे एक मिसाल के तौर पर बयान किया है। नमरूद की बेटी का ईमान लाना।
کہا جاتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے لیے آگ میں ڈالا تو اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی رحمت سے کوئی اثر نہیں ہوا اور آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ واقعہ بابل کے لوگوں کے لیے حیرت کا سبب بنا اور نمرود کے قریبی لوگوں حتیٰ کہ اس کی بیٹی پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ نمرود کی بیٹی نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خفیہ طور پر ملاقات کی اور ان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سوالات کا جواب دیا اور اسے اللہ کی وحدانیت، قدرت اور رحمت کے بارے میں بتایا۔ اس کے دل میں ایمان کا نور بھر گیا اور وہ توحید کی طرف مائل ہو گئی۔ نمرود کی مخالفت اور بیٹی کی استقامت۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اسے اپنی خدائی کو ماننے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، مگر نمرود کی بیٹی نے اپنے ایمان پر ثابت قدمی دکھائی اور باپ کی مخالفت کے باوجود توحید پر قائم رہی۔ درس اور عبرت۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچائی کی راہ میں اگرچہ مشکلات آئیں لیکن اللہ پر یقین رکھنے والے ہمیشہ اس کے فضل و کرم سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی مدد ضرور فرماتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مشکل میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کی بیٹی کو اللہ کی طرف مائل کرنا ایک مؤثر اور خاص واقعہ ہے۔ اس قصے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حکمت اور کائنات کی حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دی، جس سے اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت اور سمجھداری سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہیں معلوم تھا کہ ایمان دل کا معاملہ ہے اور دل کو مائل کرنے کے لیے عقلی اور سادہ طریقے استعمال کیے گئے۔ اس طرح نمرود کی بیٹی کو اندازہ ہوا کہ اس کے والد کا خدائی کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ کائنات کی نشانیوں کی طرف اشارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا، مثلا زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے، جو اللہ کی قدرت اور تخلیق کا مظہر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام چیزیں خود سے وجود میں نہیں آئیں بلکہ ان کا ایک خالق ہے اور وہی اللہ ہے۔ نمرود کی بیٹی نے جب اس پیغام کو غور سے سنا تو اسے احساس ہوا کہ واقعی یہ باتیں عقل کے مطابق ہیں۔ توحید کی حقیقت کو بیان کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے توحید کی حقیقت رکھی کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق، مالک اور رازق ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ نمرود کی بیٹی جو اپنے باپ کی ظلم و جبر اور جھوٹے خدائی دعووں سے متنفر ہو چکی تھی، اس سچائی سے بہت متاثر ہوئی۔ خدا کی طرف رجوع کی دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعوت دی کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے باپ کی پیروی سے ہٹ کر ایک سچے خدا کی عبادت کرے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ سچا ایمان اللہ سے تعلق جوڑتا ہے اور انسان کو سکون اور راحت عطا کرتا ہے۔ نمرود کی بیٹی نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ درس اور پیغام۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک سچی دعوت اگر حکمت اور بصیرت کے ساتھ دی جائے تو اس کے اثرات گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں میں ان کی ایمانی طاقت اور توکل کی جھلک تھی، جس نے نمرود کی بیٹی کو ایمان کی طرف راغب کر دیا۔ نمرود کی اولادہ اور ان کے ایمان لانے کے متعلق اسلامی روایات میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ قرآن اور حدیث میں بھی نمرود کے خاندان کی تفصیلات کا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ بعض تفسیری اور تاریخی کتب میں نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کا ذکر ملتا ہے، تاہم یہ روایات مستند نہیں سمجھی جاتی اور زیادہ تر قصے اور کہانیوں کے طور پر مشہور ہے۔ نمرود کے بیٹے اور بیٹیاں۔ نمرود کے بیٹوں اور بیٹیوں کی تعداد کے بارے میں اسلامی تاریخی کتب میں واضح طور پر کچھ بیان نہیں ہوا۔ ان قصص میں عمومی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا تھا، لیکن اس بارے میں کوئی قطعی مستند روایت اسلامی تاریخ نہیں ملتی کہ اس کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں اور ان میں سے کس نے ایمان قبول کیا۔ ایمان لانے والی بیٹی۔ روایات میں زیادہ تر صرف نمرود کی بیٹی کا ذکر ملتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہے کر ایمان لے آئی۔ اس کے بارے میں بھی تفصیلات محدود اور مستند ذرائع سے ثابت نہیں ہے۔
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या कुरान और इस्लामी तारीख में बयान हुआ है। नमरूद बाबुल का बादशाह था और अपने वक्त का सबसे ताकतवर हुक्मरान माना जाता था। इसने खुदाई का दावा कर रखा था और अपने लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को तौहीद की दावत दी और अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम पहुंचाया, लेकिन नमरूद ने इनकार कर दिया और बहस और मुबाहिसा पर उतर आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देते हुए कहा कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, जो जिंदगी और मौत देता है और हर चीज पर कादिर है। उन्होंने नमरूद को बताया कि इसकी ताकत और बादशाहत अल्लाह के आगे कुछ भी नहीं और इसे भी अल्लाह के आगे झुक जाना चाहिए। कुरान में इस मुकालमे को बयान किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। सूरा बकरा आयत 258। नमरूद की जिद और बहस। नमरूद ने अपनी जिद और गुरूर में अल्लाह के पैगाम को तस्लीम करने से इनकार किया। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चैलेंज देते हुए कहा कि मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। इसने अपने दरबार में 2 कैदियों को लाने का हुक्म दिया, एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को छोड़ दिया, और यूं इसने दावा किया कि वो भी जिंदगी और मौत देने पर कादिर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत भरी दलील। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के झूठे दावे को जान लिया और इसे एक और दलील दी जो इसके बस से बाहर थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। सूरा बकरा आयत 258। ये सुनकर नमरूद खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि वो ऐसा करने से कासिर है। अल्लाह ताला ने इसके तकब्बुर और दावा को बेनकाब कर दिया। नमरूद का इनकार और अंजाम। नमरूद ने इसके बावजूद ईमान कबूल नहीं किया और अपनी जिद और तकब्बुर पर कायम रहा। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में भी लगा रहा, यहां तक कि इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने आग को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडा कर दिया। नमरूद की हलाकत। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने नमरूद की हलाकत के लिए एक मच्छर भेजा जो उसकी नाक में दाखिल हुआ और दिमाग में पहुंचकर उसकी मौत का सबब बना। यह वाकया इसके तकब्बुर और जिद का अंजाम था। दर्स और पैगाम। नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह वाकया हमें यह दर्स देता है कि अल्लाह की कुदरत के आगे कोई भी ताकतवर नहीं है, और जो लोग तकब्बुर और इनकार में मुब्तला होते हैं उन्हें बालाखर अपने अंजाम का सामना करना पड़ता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस हिकमत और बसीरत से तौहीद का पैगाम दिया, वो हमें दावत हक का तरीका सिखाता है। नमरूद की हुकूमत के क़याम और उसके इक़्तिदार की कहानी मुख्तलिफ रवायात और तारीख़ी कुतुब में मिलती है। नमरूद को एक ताकतवर जाबिर और जालिम बादशाह के तौर पर पेश किया गया है, जिसने अपनी ताकत और दौलत के बिल बोते पर अपनी बादशाहत को कायम किया और लोगों पर अपनी हुकूमत को मजबूत किया। यहाँ इसके इक़्तिदार के कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। 1. बाबुल पर कंट्रोल और सियासत। नमरूद की हुकूमत का मरकज बाबुल था, जो मौजूदा इराक में वाक़े है। इसने अपने इब्तिदाई दौर में बाबुल और अर्द गिर्द के इलाकों को फतह किया और अपनी सल्तनत को वसी किया। वो अपने वक्त का एक बेहतरीन सियासतदान था, जिसने इलाके के सरदारों और अशराफिया को जेर करके अपना कंट्रोल मजबूत किया। इसने अपने दौर में एक मजबूत सियासी और फौजी ताकत कायम की। 2. खुदाई का दावा। नमरूद की हुकूमत का सबसे मुनफरिद पहलू इसका खुदाई का दावा था। इसने अपने लोगों पर यह तासुर कायम किया कि वो एक खुदा है और वही सब कुछ करने वाला है। इसने लोगों को मजबूर किया कि वो इसकी इबादत करें और उसके सामने सर झुकाएं। ये दावा इसकी हुकूमत को मजबूत बनाने का जरिया बना, क्योंकि इसने खौफ और झूठे अकायद के जरिए अवाम को काबू में रखा। 3. जुल्म और जबर का निजाम। नमरूद ने जुल्म और सितम और ताकत के जरिए अपनी हुकूमत को कायम और बरकरार रखा। जो लोग उसके हुक्म को मानने से इनकार करते या उसकी खुदाई का इनकार करते, उन पर सख्त सजाएं दी जाती और उन्हें कत्ल कर दिया जाता। इस तरह इसने लोगों में खौफ पैदा करके अपनी सल्तनत को मुस्तहकम किया। 4. मजहबी और रूहानी ताकत का इस्तेमाल।
नमरूद ने अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए मजहबी और रूहानी ताकत को भी इस्तेमाल किया। इसने अपने दरबार में झूठे आलम, जादूगर और काहिन रखे हुए थे जो अवाम को गुमराह करते और उन्हें नमरूद के खुदाई दावे पर यकीन दिलाने की कोशिश करते। इस तरह के दावों और जादू के जरिए लोगों को धोखा देकर इसने अपनी ताकत को बढ़ाया। 5. मौजिज़ात और कुदरत का झूठा दावा। नमरूद ने लोगों को अपनी ताकत के झूठे दावे के जरिए मुतासिर करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इसकी बहस में इसने ये दावा किया कि वो भी जिंदगी और मौत दे सकता है। इसने ये जाहिर करने के लिए एक शख्स को कत्ल और एक को आजाद कर दिया ताकि लोग इसे खुदा समझें। 6. मुआशरती और माशी निजाम पर कंट्रोल। नमरूद ने बाबुल की मईशत और वसाइल को अपने काबू में रखा। इसने अवाम को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया और उनके तमाम माशी वसाइल पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इस तरह लोग नमरूद पर इन्हिसार करने लगे और इसे अपनी जिंदगी का मरकज मानने पर मजबूर हुए। नमरूद की हुकूमत का अंजाम। नमरूद की हुकूमत का इख्तिताम उसके तकब्बुर और जुल्म के बाइस हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों उसके झूठे दावे बेनकाब हुए और बिलाखिर अल्लाह ताला ने इसे हलाक कर दिया। तारीखी रवायत के मुताबिक अल्लाह ने नमरूद को एक मच्छर के जरिए मौत दी जो उसके दिमाग में दाखिल होकर उसके लिए अजाब बन गया। दर्स और इबरत। नमरूद का अंजाम ये बताता है कि जुल्म और तकब्बुर पर मबनी हुकूमत देरपा नहीं होती और बिलाखिर इसे तबाही का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला की ताकत के आगे कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता और जो लोग अल्लाह के बजाय अपने आप को खुदा समझते हैं उन्हें इसी दुनिया में आखिरत में सजा का सामना करना पड़ता है। नमरूद के अंजाम का वाकया एक नसीहत आमोज किस्सा है जिसमें इसके गुरूर और तकब्बुर का जिक्र किया गया है। रवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने नमरूद को एक छोटे से मच्छर के जरिए अजाब दिया। कहा जाता है कि यह मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल होकर उसके दिमाग तक पहुंच गया और उसके लिए शदीद तकलीफ का बाइस बन गया। चप्पल मारने का वाकया। मच्छर के दिमाग में दाखिल होने के बाद नमरूद को ऐसी शदीद और मुसलसल दर्द का सामना करना पड़ा कि इसका दिमाग फटने को था। इस दर्द से वक्ती आराम के लिए इसने अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि वो इसके सर पर चप्पल मारी ताकि कुछ देर के लिए दर्द में कमी आ सके। रवायत में आता है कि नमरूद इस कदर बेबस हो गया कि अपने सर पर चप्पल मरवाना इसके लिए मामूल बन गया और उसके खुद्दाम बार बार उसके सर पर चप्पल आजूते से ज़रबें लगाते थे। अंजाम की इबरत। ये वाकया नमरूद के गुरूर और तकब्बुर की वजह से पेश आया। नमरूद जो अपने आप को खुदा समझता था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बहस में खुद को ताकतवर साबित करने की कोशिश करता था, बिलाखिर एक छोटे से मच्छर के हाथों बेबस हो गया। ये वाकया इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला अपनी हिकमत से तकब्बुर करने वालों को एक मामूली चीज के जरिए भी अंजाम तक पहुंचा सकता है। दर्स। नमरूद का वाकया ये सिखाता है कि इंसान को कभी भी अल्लाह के मुकाबले में गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और वो अपने मुखालिफिन को इसी की दुनिया में भी सजा दे सकता है। नमरूद के महल और किले कदीम बाबुल में तामीर किए गए थे और उनकी तामीर में इसने अपनी ताकत और दौलत का भरपूर इस्तेमाल किया। बाबुल अपने शानदार और अजीम अलशान तामीराती ढांचों के लिए मशहूर था और कहा जाता है कि नमरूद के महलात और किले भी गैर मामूली फिन तामीर का नमूना थे। उनकी तामीर में पत्थर, ईंटें और दीगर मजबूत मवाद इस्तेमाल हुए थे और उनकी बनावट में बाबुल की मरूफ तामीराती तर्ज नजर आती थी। 1. मजदूरों और गुलामों का इस्तेमाल। नमरूद ने अपने महल्लात और किलों की तामीर के लिए ज्यादातर मजदूरों और गुलामों का इस्तेमाल किया। इन गुलामों को इसने मुख्तलिफ फतूहात और जंगों के जरिए हासिल किया था। बाबुल की तारीख में गुलामी का निजाम काफी मजबूत था और नमरूद जैसे ताकतवर हुक्मरान गुलामों को अपने तामीराती मंसूबों में जबरी मशक्कत पर मजबूर करते थे। 2. माहिर मेमार और कारीगर। नमरूद ने अपने महल और किले तामीर करने के लिए माहिर ममारों और कारीगरों की खिदमात भी हासिल की। बाबुल इस वक्त अपने आला फिन तामीर के लिए मशहूर था और नमरूद ने इन माहिरीन से शानदार तमीरात करवाईं। ममारों और कारीगरों ने बाबुल की मशहूर तर्ज़न तामीर और फिन को इस्तेमाल करते हुए महल और किलों को मजबूत और पायदार बनाया। 3. बाबुल का तामीराती तर्ज।
नमरूद के महल्लात और कलों में बाबुल की मशहूर तामीराती खुसूसियात शामिल थीं, जैसे बड़े बड़े सुतून, वसी हाल और दीवारों पर शानदार नक्श ओ निगार। बाबुल की तमीरात में मिट्टी की ईंटों, पत्थरों और मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन दीवारें शामिल होती थीं। बाबुल के बागात और बड़े किले भी इसी दौर में तामीर किए गए थे, जो दुनिया के 7 अजायबात में से एक के तौर पर भी जाने जाते हैं। 4. ताकत और दौलत का मुजाहिरा। नमरूद के महल्लात और किले इसकी ताकत और दौलत का इजहार थे। इन महलों की तामीर का मकसद अपनी ताकत का मुजाहिरा करना और लोगों को मरूब करना था। वो चाहता था कि इसकी तमीरात से इसकी अजमत और खुदाई का दावा वाज़े हो और लोग उसके सामने सर तस्लीम खम करें। दर्स और इबरत। नमरूद ने अपनी जिंदगी में बेपनाह दौलत और ताकत को अपनी अजमत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इसके किले और महल्लात इसे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सके। नमरूद के किले और महल्लात आज महज तारीख का हिस्सा हैं, जबकि इसका गुरूर और तकब्बुर एक मिसाल के तौर पर हमेशा के लिए जिंदा है। ये हमें सिखाता है कि दुनिया की दौलत और ताकत अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं। बाबुल की तमीरात और तरक्की में नमरूद का किरदार तारीखी रवायात और असातीर का एक अहम मौजू है। नमरूद को एक अजीम बादशाह और मेमार के तौर पर जाना जाता है, जिसने बाबुल की तामीर में नुमाया हिस्सा लिया। इसके दौर को बाबुल की अजमत, शान और शौकत और मजबूत किलों के क़याम का दौर समझा जाता है। 1. बाबुल का बानी होने का दावा। बाज रवायात में नमरूद को बाबुल का बानी और उसकी तामीर का सरप्रस्त बताया गया है। कहा जाता है कि इसने बाबुल को एक अजीम शहर बनाने का ख्वाब देखा था और इसी मकसद के तहत इसने बाबुल की अजीम अलशान तमीरात का आगाज किया। इसने शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और उसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए कई मंसूबे बनाए। 2. बाबुल के अजीम किले और महल्लात। नमरूद ने बाबुल में अजीम किले, महल्लात और बुलंद व बाला इमारतें तामीर करवाईं। इन तमीरात का मकसद अपने इक़्तिदार और ताकत का मुजाहिरा करना था। बाबुल की तामीर में ईंटें, पत्थर और मिट्टी के बने बड़े बिलाक्स इस्तेमाल किए गए और शहर को मजबूत किलों से घेर दिया गया ताकि ये महफूज रहे। 3. बुर्ज बाबुल, टावर ऑफ बैबल की कहानी। नमरूद के बाबुल में सबसे मशहूर तमीरात में से एक बुर्ज बाबुल, टावर ऑफ बैबल है। रवायत के मुताबिक नमरूद ने एक अजीम बुर्ज बनाने की कोशिश की जो आसमान तक पहुंचे, ताकि वो अपनी खुदाई ताकत को साबित कर सके और अल्लाह से मुकाबला कर सके। कुरान में इसका जिक्र सराहत के साथ नहीं है, लेकिन बाज़ तफसीरी रवायात में इसका हवाला मिलता है। ये बुर्ज नमरूद के गुरूर और तकब्बुर की अलामत के तौर पर देखा जाता है। 4. मजहबी मकामात और माबद की तामीर। नमरूद ने बाबुल में कई माबद, इबादत गाहें भी तामीर करवाईं, जहां लोग उसकी खुदाई का इकरार करते और उसकी इबादत करते थे। इसने इन मकामात को अपनी अजमत के इजहार और अवाम को अपनी खुदाई में मुब्तला करने के लिए इस्तेमाल किया। बाबुल के मुख्तलिफ माबद और मंदिरों में झूठे खुदाओं और बुतों की प्रस्तिश करवाई जाती थी ताकि लोग नमरूद के खुदाई दावे को तस्लीम करें। 5. अवाम पर असर और रसूख का जरिया। बाबुल की अजीम अलशान तमीरात के जरिए नमरूद ने अवाम पर अपना असर और रसूख कायम किया। इसने लोगों के दिलों में अपनी अजमत और ताकत का खौफ बिठाने के लिए बाबुल को मजबूत और खुशहाल बनाया। इसने अजीम इमारतें, खूबसूरत बागात और ताकतवर किले तामीर करवाए ताकि लोग इसकी अजमत और खुदाई को मानने पर मजबूर हों। दर्स और इबरत। नमरूद का किरदार हमें यह दर्स देता है कि दुनिया की तमीरात, ताकत और अजमत अल्लाह के सामने बेमानी है। नमरूद ने बाबुल को अजीम अलशान शहर बनाने में तो कामयाबी हासिल की, मगर उसकी हुकूमत और ताकत अल्लाह के अजाब से ना बच सकी। इसका अंजाम इस बात का सबूत है कि जब इंसान तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला होता है और अल्लाह के मुकाबले में अपनी अजमत को साबित करने की कोशिश करता है, तो इसे बिलाखिर अंजाम का सामना करना पड़ता है। नमरूद के जिस्म इसकी बाक़ियात के मुतालिक कोई मुस्तनद और मुसद्दिक़ा मालूमात नहीं है। इस्लामी रवायात तारीखी शवाहिद में कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलता कि नमरूद का जिस्म कहाँ है या इसकी बाक़ियात किस जगह दफन की गईं। नमरूद के अंजाम का जिक्र तो रवायात में है, जैसे कि इसे एक मच्छर के जरिए अजाब दिया गया था, मगर उसके जिस्म के मुतालिक कोई वाज़ेह तफसीलात मौजूद नहीं है। बेशतर तारीखी शख्सियात की तरह नमरूद के अंजाम को वक्त के साथ अफसानवी हैसियत दी गई है और उसके जिस्म के बारे में कोई मुस्तनद बात नहीं कही जा सकती। इसका जिस्म वक्त की गर्द में दफन हो चुका है और उसके मुतालिक जो भी बातें कही जाती हैं वो ज्यादातर क़ियास आराइया है।
नमरूद का शुमार तारीख के सबसे जाबिर और मुतकब्बिर हुक्मरानों में किया जाता है और उसका हुक्मरानी भी इंतहाई जालमाना और जाबिराना था। इस्लामी और तारीखी रवायत में नमरूद की शख्सियत को एक जालिम बादशाह के तौर पर पेश किया गया है जिसका इक़्तिदार ताकत, खौफ और धोखाधड़ी पर मबनी था। नमरूद का ओ नंबर या चालाकी करने का मतलब दरअसल उसके झूठे दावों, धोखाधड़ी और तकब्बुर से मुताल्लिक है। वो अपने लोगों को अपनी खुदाई का कायल करने के लिए मुख्तलिफ चालाकियों और मुकरों का सहारा लेता था। 1. खुदाई का दावा। नमरूद का सबसे बड़ा ओ नंबर या चालाकी इसका अपनी खुदाई का दावा था। इसने लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की कि वही खुदा है और उसकी इबादत करना जरूरी है। इसके झूठे दावे और धोखाधड़ी के जरिए इसने अपने इक़्तिदार को मजबूत किया और लोगों को गुमराह किया। 2. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बहस। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बहस करने की कोशिश की ताकि वो अपनी अजमत और खुदाई को साबित कर सके। इसने कहा कि वो भी जिंदगी और मौत दे सकता है और उसके सामने किसी की ताकत नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे जवाब दिया कि अल्लाह ही वो जात है जो जिंदगी और मौत देने वाली है और जो सूरज को मशरिक से निकालता है इसे मगरिब से निकाल कर दुखा। नमरूद इस चालाकी का मुकाबला न कर सका और उसकी तकब्बुर का पर्दा चाक हो गया। 3. मौजिज़ात और जादू का इस्तेमाल। नमरूद अपने दरबार में जादूगरों, काहिनों और जादुई कुव्वतों को जमा करता था ताकि अपने इक़्तिदार को मजबूत करे। वो जादू और जादूगरनी के जरिए लोगों को मरूब करता और उन्हें अपने दावों के बारे में गुमराह करता था। 4. जुल्म और सितम और खौफ का निज़ाम। नमरूद की हुक्मरानी का एक और ई नंबर चालाकी का तरीका इसका जुल्म और सितम था। वो अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए लोगों पर बेरहमी से जुल्म करता था। जो लोग उसके हुक्म के खिलाफ बोलते या उसके खुदाई दावे को रद्द करते उन्हें सख्त सजाएं दी जाती थीं, जैसे कत्ल या तशद्दुद। इस खौफ के जरिए नमरूद ने अपने इक़्तिदार को मजबूत किया था। 5. बुर्ज बाबुल की तामीर। नमरूद ने बाबुल में एक अजीम बुर्ज बाबुल बनाने की कोशिश की ताकि वो अपनी अजमत को साबित करे और उसका दावा हो कि वो आसमानों तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। ये भी इसकी एक चालाकी थी ताकि लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करें। ताहम अल्लाह के हुक्म से इस बुर्ज की तामीर मुकम्मल ना हो सकी और नमरूद की ये चालाकी नाकाम हो गई। नतीजा, नमरूद की हुक्मरानी की तमाम चालाकियां और धोखाधड़ियां बिलाखिर नाकाम हो गईं क्योंकि अल्लाह ताला के मुकाबले में किसी की ताकत नहीं चल सकती। नमरूद के खिलाफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम और अल्लाह की मदद के सामने इसकी तमाम चालाकियां बेअसर हो गईं। इसका गुरूर और तकब्बुर उसकी तबाही का बाइस बना। आज की वीडियो में हमने नमरूद की बेटी के ईमान लाने का वो अजीम किस्सा सुना जो हमें तारीख के सफ़ों से एक निहायत सबक आमोज वाक़या फराहम करता है। नमरूद जो अपनी ताकत, गुरूर और जाओ जलाल में गर्क था, इसके बावजूद अल्लाह की हिदायत का रास्ता किसी न किसी को मिल ही जाता है। नमरूद की बेटी का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों पर ईमान लाना और अपने वालिद की मुखालफत करना ये इस बात का वाज़े सबूत है कि जब अल्लाह की हिदायत का वक्त आता है तो इंसान के दिल में नूर आतरता है, चाहे वो किसी भी मकाम पर हो। इस वीडियो में हमने नमरूद की तरक्की की ख्वाहिशात, इसके खुदाई के दावे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को रद्द करने का जिक्र किया। मगर इस सब के बावजूद नमरूद की बेटी ने ईमान का रास्ता इख्तियार किया और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत किया। इसके ईमान लाने का फैसला एक बड़ी तब्दीली का निशान था और उससे हमें यह सबक मिलता है कि इंसान को किसी भी हाल में अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए, चाहे इसके सामने कितनी भी मुश्किलात या तकालीफ आएं। इस किस्से के जरिए हम ये भी सीखते हैं कि अल्लाह की हिदायत एक फर्द या कौम के लिए हमेशा खिली रहती है। नमरूद जैसा जालिम हुक्मरान और उसके तमाम तर दावे इसके जवाल का सबब बने, मगर उसकी बेटी का ईमान अल्लाह के साथ जुड़ना और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को तस्लीम करना हमें यह बताता है कि अल्लाह की हिदायत के रास्ते कभी बंद नहीं होते और कभी भी इंसान अपने दिल से सच्चाई को इख्तियार कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऊदी फैक्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हमें बताएं कि आप इस किस्से से क्या सीखते हैं। आपकी हर राय हमारे लिए कीमती है और हमें आपसे मजीद ऐसे दिलचस्प और तालीमी मौज़ूआत पर वीडियोस बनाने की तरगीब मिलती है।
ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے تاکہ ہم حق کے راستے پر ثابت قدم رہیں۔ آمین۔ چلیے اللہ حافظ۔